बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इंक्लूड और रिक्वायरमेंट का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जस्ट इंक्लूड और रिक्वायर्ड को जो है वो किया था और दोनों में फ़र्क भी मैंने आपको बताया था। अब इंक्लूड और इंक्लूड वंस में क्या फ़र्क है, या रिक्वायर और रिक्वायर वंस में क्या फ़र्क है, तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। ठीक है। अ, अच्छा, this is a behavior similar to include statement, with the only difference being if the code from file has already been included, it will not be included again। जैसे इसका अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट का नाम भी देख ले, इंक्लूड वंस के एक दफ़ा जो है एक कोड को इंक्लूड किया जाए, एक दफ़ा से ज़्यादा किसी इंक्लूड ना हो। मतलब सपोज अगर मैंने फाइल 1 को एक दफ़ा इंक्लूड किया है और वो जो है अगर वही कोड दोबारा इंक्लूड होता है इसमें, तो फिर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर इंक्लूड वंस के ज़रिए मैंने, अगर इंक्लूड के ज़रिए मैंने कर दिया है तो जितनी दफ़ा मैं इंक्लूड का स्टेटमेंट लिखूंगा तो उतनी दफ़ा जो है वो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मैंने इंक्लूड वंस लिखा है तो अगर पहले वो कोड इंक्लूड हुआ है तो दोबारा जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह रिक्वायर भी है। ठीक है। द रिक्वायर स्टेटमेंट, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं ये ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर ये है द रिक्वायर स्टेटमेंट। ठीक है। द रिक्वायर one statement is identical to require except PHP will check if the file has already been included and if so not include require again। कि सपोज अगर एक दफ़ा जो है वो फाइल इंक्लूड हुआ है तो फिर जो है दोबारा जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली जो है वो कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर ये मेरे पास वही फाइल 1 का कोड है और ये फाइल 2 का कोड है जिसमें मैंने फाइल 1 इंक्लूड किया है। ये मैंने एक और फाइल बनाया है मेन फाइल, जिसमें मैंने फाइल 2 को इंक्लूड कर दिया। तो अगर मैं फाइल 2 को इंक्लूड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने फाइल 1 और फाइल 2 दोनों को इंक्लूड किया, क्योंकि फाइल 2 में जो है फाइल 1 का कोड है। ठीक है। तो अगर ये फाइल 2 के पास जाएगा तो फाइल 2 पहले फाइल 1 के पास जाएगा और फिर अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट कराएगा, अपना स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट कराएगा। सपोज यहाँ पर ये मेरे पास फाइल 1 है। एक मिनट, ये मैं क्लोज करूँ। यहाँ पर ये फाइल 1 है तो फाइल 1 में ये एक बैनर है। फाइल 2 है तो ये फाइल 1 का भी इसमें इंक्लूड है और साथ में इसका अपना भी एक आउटपुट है। ठीक है। तो ये दो डेव जो है इसमें से इंक्लूडेड है। तो अगर मैं मेन फाइल पे चला जाऊं तो ये जो ग्रीन कलर है तो ये मेन फाइल का है, जबकि ये फाइल 2 का है और ये फाइल 1 का है। लेकिन इसके लिए ये दोनों फाइल 2 के है, क्योंकि इसने फाइल 2 जो है वो इंक्लूड किया है इस ग्रीन से पहले। तो फाइल 2 जब इंक्लूड होगा तो फाइल 2 में फाइल 1 का कोड इंक्लूड है। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें मेन फाइल में सिर्फ फाइल 2 इंक्लूड है, लेकिन फाइल 1 का कोड भी इसमें होना चाहिए क्योंकि फाइल 2 में फाइल 1 इंक्लूड है। ठीक है। यहाँ पर सपोज अगर मैं इसके साथ दोबारा जो है वो फाइल 1 इंक्लूड करूँ, अब मैंने दोबारा फाइल 1 इंक्लूड करी और अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। तो देखिए, ये भी फाइल 1 का है और ये भी फाइल 1 का है, तो एक से ज़्यादा दफ़ा इंक्लूड हो गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट है लाइन 5 पर, तो इससे तो फाइल 1 इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट से फाइल 2 इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फाइल 2 में ऑलरेडी फाइल 1 पहले से मौजूद है।
तो बेसिकली जो फाइल 1 का कोड है वो 2 दफ़ा इंक्लूड हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके साथ हम लिखेंगे इंक्लूड वंस। तो यहाँ पर अब देखें इंक्लूड वन से क्या हुआ कि जो पहला कोड था, तो अगर वो फाइल 1 पहले से इंक्लूडेड है तो वो दोबारा जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए अब इंक्लूड के बजाय इंक्लूड वंस हो गया, तो फाइल 2 के जरिए पहले से फाइल 1 मौजूद है, तो इसलिए ये दोबारा जो है इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोबारा मैं रन करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश कर दिया तो वो मौजूद नहीं। ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पर चलिए हम इस तरह करते हैं कि फाइल 2 से फाइल 1 जो है वो हटा देते हैं। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए फाइल 2 भी इंक्लूड हुआ, लेकिन उसमें फाइल 1 नहीं है इस वक्त, क्योंकि फाइल 1 को हमने कमेंट कर दिया, उस इंक्लूड स्टेटमेंट को हमने कमेंट कर दिया। तो इसलिए जो सेकंड लाइन पर जो फाइल 1 डॉट php के इंक्लूजन का स्टेटमेंट था यहाँ पर लाइन 5 पर, तो उसने अब मतलब फाइल 1 को इंक्लूड कर दिया। इस स्टेटमेंट ने अब फाइल 1 को इंक्लूड कर दिया, और उसकी वजह ये है कि फाइल 2 में जो फाइल 1 का इंक्लूजन का स्टेटमेंट था वो अब नहीं है, तो इसलिए इसने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मतलब एक कोड को जो है वो बार बार इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन सपोज अगर इसको मैं दोबारा इंक्लूड करता हूँ, अच्छा ये चाहे रिक्वायर हो या इंक्लूड हो एक ही बात है। ठीक है ना, मतलब उसका कोड जो है पहले से इंक्लूड हो उसमें से आपके पास हो। ठीक है ना, इसमें ये मैनेजमेंट का स्पेलिंग भी गलत है इसमें भी। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास जो है मीन कि जब आपके पास रिक्वायर हो या इंक्लूड, मतलब एक कोड एक दफ़ा इंक्लूड हुआ किसी पेज में और आपने इंक्लूड वंस का स्टेटमेंट लिख दिया, तो अगर वो पहले से मौजूद है तो कोड दोबारा इंक्लूड नहीं होगा, चाहे आपने इंक्लूड के ज़रिए किया हो या रिक्वायर, इंक्लूड वंस के ज़रिए और रिक्वायर वंस दोनों फिर एक जैसे हो जाएंगी। इसमें भी इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस एक जैसे है, लेकिन इसमें सिर्फ वो जो रिक्वायर और इंक्लूड का जो बेसिक डिफरेंस है, वो सपोज वो एरर वाला और कोड जो बाकी कोड रन नहीं होगा वो अपनी तौर पर बरकरार रहेगा। ठीक है, सपोज ये आपके पास पहले से इंक्लूड था, तो इस रिक्वायर अंडरस्कोर वंस ने कोई असर नहीं दिखाया। ठीक है, लेकिन सपोज अगर आपने रिक्वायर लिखा तो अब ये जो है देखिए दोबारा जो है वो फाइल 1 का कोड जो है दोबारा इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।